इंडी गठबंधन की सर्वसम्मति है। जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया, ममता जी की पार्टी ने कहा हमको नहीं पूछा गया, अभी तक एनसीपी ने समर्थन नहीं किया, तो सर्वसम्मति कहाँ है? जो लोग इंडी गठबंधन में सर्वसम्मति नहीं बना सकते हैं, वो भाजपा को बोलते हैं कि सर्वसम्मति से आप स्पीकर करिए, ये नहीं हो सकता है। पर ये एक ऐसी विपक्षी पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष जितना अहंकार है, उनको हर चीज में ये चाहिए कि हम जो बोले वो होना चाहिए। अगर वो हुआ तो ठीक है, सत्यमेव जयते, अगर वो नहीं हुआ तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्शन के लिए खड़ा किया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है इंडी गठबंधन की। आप कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने खड़ा किया, नहीं, ये कांग्रेस ने खड़ा किया और इसीलिए टीएमसी ने समर्थन नहीं दिया। टीएमसी ने खुद कह दिया कि ये तो एक तरफा फैसला है। अभी तक एनसीपी ने इसका समर्थन नहीं किया। जो इंडी गठबंधन ये कहता है कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़े, आज इस स्पीकर के कैंडिडेट के मुद्दे पे सब अलग अलग दिख रहे हैं और फिर भी कांग्रेस कहती है कि इंडी गठबंधन का कैंडिडेट है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बता दे इंडी गठबंधन कैंडिडेट है कि नहीं, उसके बाद बात करें। देखिए, कांग्रेस का जो हिसाब हो गया है कि ना खाता ना वही, हम बोले वो सही, हमने बोला कि नहीं, हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, इंडी गठबंधन का है, इसको आप करिए समर्थन। ऐसे नहीं हो सकता है। प्रणाली की बात कौन कर सकता है? जो उसका खुद फॉलो करे। जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है, इंडी गठबंधन के राज्य है, कर्नाटक हो, केरल हो, हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे मुझे बताइए डेप्यूटी स्पीकर कौन है कि नहीं है? तो प्रणाली की बात कहां से आई? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे आप प्रणाली का पालन नहीं करेंगे, और जहां भाजपा है प्रणाली की बात करते हैं। और आपने आज तक कौन सी प्रणाली का आपने पालन किया है? जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ आप नहीं गए, विरोध किया, कौन सी प्रणाली का पालन किया? जब राष्ट्रपति का अपमान हुआ तब आप चुप रहे, कौन सी प्रणाली का आपने पालन किया? उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ तब भी आप चुप रहे, आपने कौन सी प्रणाली का पालन किया? तो प्रणाली की बात वो करें जिन्होंने अपने शासन में प्रणाली का पालन किया हो, और इस प्रकार का भाषण भाजपा को देने से कुछ नहीं होगा। पहले अपना घर संभाले और पहले टीएमसी का जवाब दे। जब उन्होंने कहा कि ये फैसला एक तरफा है, तब उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? राहुल, मुझे कहना है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो कोऑपरेट करें सरकार के साथ ताकि मजबूती के साथ जो है संसद चल सके और पॉजिटिव वे में चले। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल कर स्पीकर पद के लिए अपना समर्थन देने के लिए कहा था। इसके बदले में डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को नहीं दिया गया। ऐसे में हम कैसे माने कि नरेंद्र मोदी जो कोऑपरेशन की बात कर रहा है अपोजिशन से, वो देखिए, राजीव गांधी जी की जब सरकार बनी थी 404 सीट, तब भी आप देखिए किसको दिया गया था? उनका साथी पक्ष था, उसको दिया गया। आज ये विपक्ष की बात कर रहे हैं कि सर्वसम्मति होनी चाहिए। इंडी गठबंधन की सर्वसम्मति है। जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया, ममता जी की पार्टी ने कहा हमको नहीं पूछा गया, अभी तक एनसीपी ने समर्थन नहीं किया, तो सर्वसम्मति कहाँ है? जो लोग इंडी गठबंधन में सर्वसम्मति नहीं बना सकते हैं, वो भाजपा को बोलते हैं कि सर्वसम्मति से आप स्पीकर करिए, ये नहीं हो सकता है। किसी भी चीज में कंडीशन नहीं हो सकती। अगर आपको संसद को ठीक से चलाना है, आप सत्ता पार्टी का समर्थन कीजिए। सत्ता पार्टी आपको पूरी तरह के रिस्पेक्ट देने को तैयार है, पर आप जो बोले वही सही होगा, बाकी गलत होगा, ये रणनीति ठीक नहीं है। मुझे लगता है यही लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमारी हमें वो मिलना चाहिए। देखिए, जो प्रणाली की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, मुझे बताइए, आज भी जहां पे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हम कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, इंडी गठबंधन की हम बात करें, टीएमसी की जो सरकार है, मुझे बताइए डेप्यूटी कौन है? आज भी हिमाचल प्रदेश में कौन है डेप्यूटी स्पीकर? कांग्रेस पार्टी का है। तो कौन सी प्रणाली की आप बात कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार आती है तभी आपको प्रणाली याद आती है। दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। वॉक द टॉक अगर आपने किया है, आप अपेक्षा रखिए, नहीं तो आप जिस प्रकार से अभी भी आप ये अहंकार में है, हारने के बावजूद भी जो मॉरल विक्ट्री के अहंकार में है, वो अहंकार को जनता चकनाचूर कर देगी। मायावती का सर एससी ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग बदलाव करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को इनइफेक्टिव करना चाहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। हमेशा आजकल कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है। आज से बड़ा दिन कौन सा हो सकता है? आज आपातकाल को 49 साल हो गए। इतना बड़ा अपमान कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान पे वार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज तक देश के इतिहास में इतनी सरकारें आई होगी, गई होंगी, संविधान पे सबसे बड़ा अगर वार हुआ है वो आपातकाल में हुआ है। वो पार्टी आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, शर्मजनक बात है। और हमेशा भाजपा ने जब भी संविधान की बात हुई, हमेशा संविधान की रक्षा की बात की, संविधान के संरक्षण की बात की, और संविधान के नाते ही सरकार को चलाया। पर ये एक ऐसी विपक्षी पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष जितना अहंकार है, उनको हर चीज में ये चाहिए कि हम जो बोले वो होना चाहिए। अगर वो हुआ तो ठीक है, सत्यमेव जयते, अगर वो नहीं हुआ तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूर्व राष्ट्र सामने आया, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जो है भारत की डेमोक्रेसी के लिए काले धब्बे की तरह है।
इसका पूरा जो इतिहास है हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए, आखिर एमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई और आखिर लाखों लोगों को उस समय क्यों अरेस्ट किया गया। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो विपक्ष संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, हाथ में संविधान की नकल लेके कर रहे हैं, उस विपक्ष को ये देश को बताना पड़ेगा कि संविधान में संशोधन 80 संशोधन किसने किए हैं, परिवर्तन किसने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। संविधान के ऊपर सबसे बड़ा वार आपातकाल के रूप में किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। जो लोग उस समय में नेता थे आज भी अपनी बातें बताते कि किस प्रकार से कुचला गया, उनकी आवाज को कुचला गया, जेल में डाल दिया गया, न्यायालय को कुचला गया, प्रेस को कुचला गया। आज संविधान की रक्षा की बात करें, कैसे भूल जाए, इतिहास कैसे भूल जाए। जो सरकार जिस तरह से आपातकाल देश पे थोप कर लोकतंत्र की हत्या की, आज वही पार्टी संविधान की दुहाई दे रही है, संविधान की रक्षा की बात करिए। मुझे नहीं लगता है कि देश इस प्रकार की बातों पर भरोसा करेगा। सर, आज शपथ ग्रहण पूरा होता तो शपथ के बाद कंट्रोवर्सी हुई, जैसे असुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद कहा जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय पैलेस्टाइन। वहीं भाजपा के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के शपथ ग्रहण के बाद दूसरा कंट्रोवर्सी उन्होंने कहा जय हिंदू, जय राष्ट्र, जय भारत। देखिए, मुझे लगता है संसद भवन का शपथ महोत्सव एक बहुत बड़ा पर्व है। उस समय पे जो रूल बुक होता है, संसद के नियम है, सबको उसको पालन करना चाहिए। उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए और जो संसदीय कार्यवाही के हिसाब से जो होगा उसको रखा जाएगा, नहीं तो संसद के अपने रूल हैं, वो शब्दों को हटा दिया जाएगा।